हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन में हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक्डइन की ऐसी कौन सी सेटिंग्स होती हैं जो कि हम सभी को कर लेनी चाहिए जब हम लिंक्डइन का यूज़ कर रहे हैं फॉर फ्रीलांसिंग फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट इन वाली सेटिंग्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी वो सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को जानते हैं लिंक्डइन की। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई लिंक्डइन सेटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, कि ये मैटर क्यों करती हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए, जॉब सीकर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट और क्यों है, मतलब हमें क्यों करनी चाहिए ये वाली सेटिंग्स। क्या अगर हम ये वाली सेटिंग्स नहीं करेंगे तो क्या लिंक्डइन वर्क करेगा, या फिर हमारे पास अगर हम उसमें फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो वो क्या है, वो वाली सारी सेटिंग्स हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि लिंक्डइन इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सीकर्स। तो जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। बाय एडजस्टिंग सेटिंग्स यू कैन इंक्रीज योर विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट रिक्रूट्स। बाय इंक्रीजिंग योर विजिबिलिटी, आप अपने विजिबिलिटी को इंक्रीज करके अट्रैक्ट कर सकते हो, किसको, क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो फॉर फ्रीलांसिंग। विजिबिलिटी आप कैसे हम इंक्रीज करेंगे, अपनी अगर विजिबिलिटी आपको इंक्रीज करनी है तो आपको अपना अच्छा पोर्टफोलियो, आपको अपना प्रोफाइल अच्छी बनानी है। प्रोफाइल पर आपको अपनी प्रोफेशनल पिक्चर अपलोड करनी है, उस पर अच्छे अच्छे सैम्पल्स आपको अपलोड करने हैं अपने आर्टिकल्स के, अपने सारे फील्ड के। तो इस तरीके से ही आप अपनी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। टुडे वी विल कवर की सेटिंग्स टू हेल्प यू स्टैंड आउट एंड गेट नोटिस्ड। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ऐसी कुछ सेटिंग्स को कवर अप करेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगी। तो सबसे फर्स्ट है पावरफुल प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सीकर्स, सेकेंड इंक्रीज विजिबिलिटी एंड देन थर्ड स्टैंड आउट। टुडे वी विल कवर की सेटिंग्स। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट की सेटिंग्स। स्टेप्स सेट नंबर 1, इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कि सेटिंग नंबर 1 जो है हमारी वो क्या है, वो है चूज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। मीन्स अब हम यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी देखेंगे बट उसके साथ हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको एकदम अच्छी चूज करनी है, आपको एकदम प्रोफेशनल चूज करनी है। योर फोटो इज द फर्स्ट इम्प्रेशन, चूज क्लियर हाई क्वालिटी एंड प्रोफेशनल फोटो। तो आपको क्या करनी है, आपको क्लियर हाई क्वालिटी के और आपको एक अच्छी सी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चूज करनी है, जैसे कि ये वाली इमेज में हम पिक्चर देख रहे हैं। उसके बाद स्माइल, आपकी जो पिक्चर होनी चाहिए वो हंसते हुए होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, आपका जो ड्रेसिंग है पिक्चर के अंदर वो अच्छा होना चाहिए। लाइक यहाँ पर अगर पिक्चर में देखें तो ऐसे कोट एंड शर्ट इस तरीके से पूरा वेल ड्रेस है। एंड मेक श्योर द बैकग्राउंड इजंट डिस्ट्रैक्टिंग, और जो बैकग्राउंड जो कलर है, जो इमेज के पीछे का ये बैकग्राउंड है, ये ज़्यादा मतलब कलरफुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही मिनिमल सा सिंपल होना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे कुछ टिप्स, जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन हमने देखा, हाई क्वालिटी देखा, एंड उसके बाद प्रोफेशनल अपीयरेंस हमने देखी कि जो हमारे पिक्चर में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग नंबर 2। अब सेटिंग नंबर 2 क्या है वो हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, वो है ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन हेडलाइन। तो आपको क्या करनी है, अपनी जो हेडलाइन है उसको आपको अच्छे से लिखना है। हेडलाइन में ही आपका पूरा शो हो जाना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए, आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हो। तो हेडलाइन को देखते हैं। योर हेडलाइन अपीयर्स राइट अंडर योर नेम एंड मेक इट काउंट। तो जो आपकी हेडलाइन है वो कहाँ पर आती है, आपकी पिक्चर के राइट साइड, आपके नेम के राइट साइड में। इंस्टेड ऑफ जस्ट योर जॉब टाइटल हाईलाइट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। आपको उसमें अपने स्किल्स को भी हाईलाइट करना है जॉब टाइटल के साथ साथ। मीन्स आपके कौन कौन से स्किल्स है, लाइक अगर आप लोगो क्रिएट करने में बहुत अच्छे हो, आपको कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो वो सारी आपको स्किल्स इसमें इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो ये आप लिख सकते हो। लाइक ये आपको पूरी डिजिटल मार्केटिंग, आप एक डिजिटल मार्केटर हो, ये लिख सकते हो। एसईओ एक्सपर्ट, ये हम लिख सकते हैं। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आप एक्सपर्ट हो, ये हम लिख सकते हैं। देन कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, तो आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो, आप सबको कंटेंट क्रिएट करके देते हो, तो आप कंटेंट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ये वाली हेडलाइन को मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहला है हेडलाइन की लोकेशन, ये कहाँ पर होती है। उसके बाद बियॉन्ड जॉब टाइटल के साथ साथ आपको और भी लिखना है, एंड कुछ इफेक्टिव एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे। उसके बाद नेक्स्ट इज सेटिंग नंबर 3। सेटिंग नंबर 3 क्या है, टर्न ऑन ओपन टू वर्क फीचर।
तो जो ये वाला फीचर है ओपन टू वर्क, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको टर्न ऑन करना है। कैसे? नो यू आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि मान लेते हैं कि आप लिंक्डइन पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की उससे आप गए हो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। क्लिक ऑन द ओपन टू वर्क बटन ऑन योर प्रोफाइल। तो जो आपकी प्रोफाइल होगी उसी के पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ये छोटा सा ओपन टू वर्क का, तो इसको आपको अनेबल करना है। ऐसे चेकबॉक्स होगा, इसको आपको अनेबल करना है। यू कैन सिलेक्ट जॉब टाइटल्स, प्रेफर्ड लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स आप इसमें जॉब टाइटल डाल सकते हो कि जॉब का क्या टाइटल है, आपकी लोकेशन क्या है, प्रेफर्ड लोकेशन मीन्स आपको ऑनलाइन करनी है ऑफलाइन करनी है, कुछ लोकेशंस भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइक रिमोट या फिर फुल टाइम, पार्ट टाइम, आवर्स के बेसिस पर करना है तो वो सभी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यू कैन चूज टू शो दिस टू ओनली रिक्रूट्स और एवरीवन ऑन लिंक्डइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर सिग्नल अवेलेबिलिटी। नो यू आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज देन एक्टिवेट द फीचर, मतलब भाई यहाँ पर समरी में लिखा है कि आपको फीचर को एक्टिवेट करना है। देन कस्टमाइज प्रेफरेंस एंड प्राइवेसी, यू कैन चूज टू शो दिस ओनली, कि आपको सबको दिखाना है या फिर आपको किसी को ही शो करना है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज सेटिंग नंबर 4। सेटिंग नंबर 4 इज कस्टमाइजिंग। कस्टमाइज कर रहे हैं हम किसको, अपने लिंक्डइन यूआरएल को, तो यूआरएल को आप कस्टमाइज कर रहे हो। क्रिएट अ क्लीन एंड प्रोफेशनल यूआरएल फॉर योर प्रोफाइल, आपको अपनी प्रोफाइल के लिए एक अच्छा यूआरएल जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, linkedin.com फिर .in एंड उसके बाद अपना नेम आप डाल सकते हो, ना कि linkedin.com .in एंड जॉन दिस, मतलब ये ऐसे ना नंबर्स नहीं होने चाहिए इसमें। तो मतलब आपको एक अच्छा प्रोफेशनल और एक स्ट्रॉन्ग यूआरएल अपना बनाना है। To do this, go to your profile, click on edit public profile and URL। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है और प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको एडिट पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक करना है और अपने यूआरएल को लेना है एंड गेट कस्टमाइज, और फिर उसको कस्टमाइज आप कर सकते हो। तो कुछ आपको प्रोफेशनल यूआरएल लिंक भी जनरेट करना है अपनी प्रोफाइल के लिए, ताकि उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर अप कर सकें। नेक्स्ट है सेटिंग नंबर 5। सेटिंग नंबर 5 देखते हैं। सेटिंग नंबर 5 क्या है, राइट अ कंपेयरिंग अबाउट सेक्शन। तो आपको एक अबाउट सेक्शन इसमें ज़रूर डालना है, जैसे डिस्क्रिप्शन होता है वैसे ही हमें अबाउट सेक्शन डालना है। योर अबाउट सेक्शन इज अ मिनी समरी ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी। तो जो आपकी ये अबाउट सेक्शन है ये एक समरी होगा आपकी जर्नी का। कीप इट कंसाइज, आपको उसको कंसाइज रखना है, शॉर्ट रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। हाईलाइट योर स्किल्स, अपने स्किल्स को हाईलाइट करना है। एंड मेंशन योर करियर गोल्स, आपको अपने करियर गोल्स को भी वहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कुछ इतने ही 3 to 4 लाइन्स का लिखना है, 5 to 6 लाइन्स भी आप लिख सकते हो। क्या लिखा है, आई एम अ रिजल्ट ड्राइवन डिजिटल मार्केटर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते। Specializing in SEO and content strategies. I am passionate about driving traffic and generating leads for my business. मतलब डिजिटल मार्केटिंग का क्या, डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं उनका क्या वर्क होता है, जो उनकी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लेकर आना, ताकि उनका जो बिजनेस है वो और अच्छे से ग्रो करे। तो ये कह रहे हैं कि मैं पैशनेट हूँ इस वाले वर्क में, और मैं अगर मुझे ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो उस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर मतलब कुछ इस तरीके से ही आपको अपना क्रिएट करना है। अब हो सकता है कि आप इतना अच्छे से क्रिएट ना कर पाओ उसको, है ना, तो आप हेल्प ले सकते हो एआई टूल की। किसकी हेल्प ले सकते हैं हम, चैट जीपीटी की। तो आपको चैट जीपीटी पर जाना है, गूगल पर जाकर चैट जीपीटी लिखना है, चैट जीपीटी आ जाएगा सामने आपके। chatgpt.com वाली वेबसाइट है, क्लिक करके आप उस पर अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि इस तरीके से कि आप किस फील्ड में हैं, आप क्या वर्क करते हैं, तो वो उसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज पे टर्न करके आपको दे देगा, वही आप कॉपी करके पेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमने देखा
तो ये हमने देखा सेटिंग नंबर 5 की। सेटिंग नंबर 5 में हम किस किस तरीके से चेंजेस करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको आप और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग नंबर 6, अब सेटिंग नंबर 6 में देखते हैं क्या है, ऐड रिलेवेंट स्किल्स। आपको अपने स्किल्स को उसमें ऐड ऑन करना है। कैसे? मेक श्योर टू ऐड की स्किल्स टू योर प्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, इस तरीके से आपका यहाँ पे लिख रहा है। Ask colleagues or previous managers to endorse your skill for greater credibility. This help recruiters to find your based on specific skills. तो वही यहाँ पर लिखा है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि आपको क्या करना है, आपको की स्किल्स में ऐड करनी है अपने हेडलाइन के अंदर ही। और आप किसी प्रीवियस से भी कुछ पूछ सकते हो कि लाइक की वाली स्किल्स हमें डालनी है या फिर इसके अलावा और इसके साथ हम कौन कौन सी स्किल्स को डाल सकते हैं। तो ये सारी ही नॉलेज आपको लेकर अच्छे से अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना होता है। सेटिंग नंबर 7 देखते हैं क्या है, सेट योर लोकेशन एंड जॉब प्रेफरेंस। आपको अपनी लोकेशन सेट करनी है। इंश्योर योर लोकेशन प्रेफरेंसेस आर क्लियर, especially if you are open to remote work. Update your location so that where you are based, so reduce to adjust job preferences. क्या करना है आपको, अपने जॉब प्रेफरेंसेस को भी एडजस्ट करना है, लाइक पार्ट टाइम, फुल टाइम, तो भी हमें सारे इसमें एडजस्ट करना है। मतलब कि लोकेशन एंड जॉब प्रेफरेंसेस में आपको अपनी लोकेशन के बारे में बताना है सारा और अपने जॉब प्रेफरेंसेस के बारे में बताना है। लोकेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड वर्क अरेंजमेंट्स भी आपको अपने बताने हैं। और जब आप इसमें प्रोफाइल में डाल रहे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपका जो वर्किंग टाइम है वो ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, तो उसको हमें पहले ज़्यादा रखना है। सेटिंग नंबर 8 आती है यहाँ पर, एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पे जो प्राइवेसी सेटिंग होती है इस वाली सेटिंग को भी आपको अच्छे से रखना है। जैसे कि अंडर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो इसके अंदर आपको जाना है। इसके स्टेप्स क्या है वो देख लेते हैं। इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको विजिबिलिटी पर जाना है, विजिबिलिटी पर आना है एंड चूज हु कैन सी योर प्रोफाइल एंड एक्टिविटी। कौन कौन आपके प्रोफाइल को देख सकता है एंड कौन कौन आपकी एक्टिविटी को देख सकता है। अनेबल योर प्रोफाइल टू बी सीन बाय एनीवन और बाय स्पेसिफिक पीपल। तो आपको क्या करना है, अनेबल करना है अपनी प्रोफाइल को कि सब लोग देख सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक पीपल ही देख सकते हैं। तो आपको हमेशा ना एनीवन रखना है, मतलब सब लोग देख सकते हैं। अभी उसको बाद में जब आपका अकाउंट अपना पर्सनल होगा तो आप उसको स्पेसिफिक पीपल भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिस क्लास में हमने देखा लिंक्डइन की कुछ ऐसे सेटिंग्स, जो सेटिंग्स हमें पता होनी चाहिए एज एन जॉब, जब हम जॉब्स फाइंड कर रहे हैं लिंक्डइन पर, या फिर जब आप लिंक्डइन को एज एन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरह आप ले रहे हो। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।